दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। बड़े दिनों बाद कंगना रनौत बोली है और ऐसा बोली है जिस पर बोला जाना जरूरी है। खास तौर पर कंगना रनौत ना जब इतिहास की क्लास लेना शुरू करती हैं तो लोग उन्हीं की क्लास लगा देते हैं। तो हुआ ये कि इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम में जब कंगना रनौत पहुंची तो पीएम मोदी ने जिस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अनदेखी के आरोप लगाए, उसी को आगे बढ़ाते हुए कंगना बोली। कंगना ने क्या कहा, पहले जरा आप सुनिए, उसके बाद उसके पीछे का कुतर्क मैं आपको समझाऊंगी। मैंने हमेशा से ही कहा हुआ है कि मैं नेतावादी हूँ, नेताजी सुभाष चंद्रवादी हूँ, मैं गांधीवादी नहीं हूँ। और इस करके मुझे काफी लोग काफी परेशान भी रहते हैं कि मैं इस तरह से बात करती हूँ। तो सबसे पहले तो कंगना कहती है कि वो गांधीवादी नहीं, नेताजी सुभाष चंद्रवादी है। तो गलती तो यही हो गई, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद गांधी का बहुत सम्मान करते थे। इतना कि 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो से महात्मा गांधी को सबसे पहले फादर ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्रपिता नेताजी ने ही कहा था। मतलब हम सब ने तो बाद में कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहने वाले सबसे पहले नेताजी थे। हाँ, ये बात सही है कि आजादी पाने के तरीका कैसा हो, इसमें दोनों के विचारों में फर्क था, लेकिन रत्ती भर मनमुटाव नहीं था। आगे कंगना कहती हैं कि ऐसा दिखलाया गया कि एक गाल में कोई चांटा मारे तो दूसरा भी आगे कर दो, या दांडी मार्च या फिर भूख हड़ताल, हमें आजादी इसी से मिली। नेताजी को और सावरकर जी हो बिल्कुल डिनाई कर दिया था, बिकॉज एक पक्ष को ही दिखाया गया था, जो कि है कि मुझे एक चांटा मारो दूसरा गाल में मैं आगे करूंगा। भूख हड़ताल करके या दांडी मार्च करके ही हमें आजादी मिली है, ऐसा नहीं है। कंगना सही है, बिल्कुल हमें अनगिनत लोगों के संघर्ष और बलिदान के बाद आजादी मिली, लेकिन उन्हें भुलाया किसने? इस देश के लिए वो भगत सिंह भी आइडल हैं, जो आजादी के 16 साल पहले ही देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। और इस देश के लिए नेताजी भी उतने ही बड़े आइडल हैं, जिन्होंने देश के लिए आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी। लेकिन इसका मतलब ये दोस्तों कतई नहीं है कि किसी एक का योगदान किसी एक से कम या ज्यादा है। अगर कंगना वाकई दिल से सुभाष चंद्रवादी खुद को मानती है तो उन्हें ये बात और बेहतर पता होनी चाहिए थी कि खुद नेताजी ने आजादी के मतवालों के बीच कभी भेद न करते हुए आजाद हिंद फौज की रेजिमेंटों का नाम महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और रानी झांसी के नाम रखा था। बताइए, कंगना को यही नहीं पता? यही नहीं, जिस महात्मा गांधी का उपहास कंगना उड़ा रही हैं, उनका नेताजी इतना सम्मान किया करते थे कि आजाद हिंद फौज के पहले संबोधन में मंच पर केवल एक तस्वीर थी और वो थी महात्मा गांधी की। और ये प्रेम और स्नेह एक तरफा नहीं था। ऐसा नहीं था कि नेताजी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। आप जानते हैं महात्मा गांधी ने नेताजी की विमान दुर्घटना की मृत्यु की खबर पर क्या कहा था? उन जैसा दूसरा देशभक्त नहीं, वो देशभक्तों के राजकुमार थे। आजाद हिंद फौज का जादू हम पर छा गया है, नेताजी का नाम सारे देश में गूंज रहा है। लेकिन ये फैक्ट्स कंगना को तब पता होना जब उनके पीछे जो शो पीस में किताबें रखी रहती हैं, जिसमें कई बार वो वीडियोस भी बनाती हैं वहाँ पर बैठकर, उन किताबों में वो झांक लें। क्योंकि इतिहास पढ़ने में लगता है वक्त, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की फेक न्यूज़ इजीली एक्सेसिबल है। आप कंगना के इस महाज्ञान पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।